वर का चुनाव। हर बार की भांति इस बार भी विक्रम ने बेताल को अपने काबू में कर लिया और चल दिया अपनी मंजिल की ओर। इस बार भी बेताल ने उसे एक कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रम। एक समय की बात है। उज्जैन नगरी में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो उस नगरी के राजा अभय प्रताप सिंह के यहाँ संदेशवाहक के रूप में कार्यरत था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक पुत्र व एक पुत्री थे। उसकी पुत्री महादेवी विवाह योग्य हो चुकी थी और ब्रह्मदत्त उसके लिए उपयुक्त वर की खोज में चिंतित था। उसे अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न युवक की तलाश थी। एक बार राजा ने ब्रह्मदत्त को संदेश देने के लिए दूसरे नगर में भेजा। संदेश पहुंचाने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो मार्ग में उसकी भेंट एक ब्राह्मण पुत्र से हुई। बातचीत करने के उपरांत ब्रह्मदत्त को वह युवक अपनी पुत्री के लिए योग्य लगा, किंतु अभी उसके गुण परखना बाकी था। इसके लिए ब्राह्मण को एक रात उसी शहर में रुकना पड़ा। ठहरने का इंतजाम करने के उपरांत ब्राह्मण ने उस युवक से उसके गुणों के बारे पूछा। तब उस युवक ने बताया, मैंने एक विशेष प्रकार के रथ का निर्माण किया है, जिसकी विशेषता यह है कि वह पवन वेग से चलता है। राह में पड़ने वाली कोई भी बाधा इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस रथ से पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मदत्त ने रथ को परखना चाहा और उस युवक से अगले दिन रथ लेकर आने को कहा। वह युवक दूसरे दिन प्रातः रथ लेकर उपस्थित हो गया। तब ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण युवक से कहा कि इस रथ से हम लोग उज्जैन नगरी चलते हैं, रथ की परख भी हो जाएगी। युवक तथा ब्रह्मदत्त उस रथ पर सवार हो गए। कुछ ही देर में वे दोनों उज्जैन नगरी में थे। ब्राह्मण उस विचित्र रथ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। उधर ब्रह्मदत्त के पुत्र ने भी एक अन्य ब्राह्मण युवक से अपनी बहन महादेवी का विवाह तय कर दिया। उस ब्राह्मण युवक की विशेषता ये थी कि वह शास्त्रों में पारंगत था और उसे भूत भविष्य का अच्छा ज्ञान था। वह भविष्य में घटने वाली अथवा घट चुकी किसी भी घटना के बारे में क्षण भर में जानकारी दे सकता था। ब्रह्मदत्त के पुत्र को वह युवक अपनी बहन के योग्य लगा और उसने उसे अपनी बहन के साथ विवाह का वचन दे दिया। ब्रह्मदत्त की पत्नी को भी एक युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया था। वह भी शास्त्र वेद पुराण आदि का अच्छा ज्ञाता था, किंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर था और उसे शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। ब्रह्मदत्त जब अपने घर वापस आया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र और पत्नी ने भी महादेवी के लिए युवक पसंद कर रखे हैं। अब ये समस्या खड़ी हो गई कि महादेवी का विवाह किससे किया जाए। तीनों अपने द्वारा पसंद किए गए युवक के संदर्भ में तर्क दे रहे थे। अंततः तय किया गया कि महादेवी को ही तीनों युवक के बारे में बताकर उसकी राय पूछी जाए। ऐसा ही किया गया, किंतु वह भी कोई निर्णय न कर पाई। उसने भी फैसला अपने बड़ों पर छोड़ दिया। कई दिन इसी कश्मकश में व्यतीत हो गए मगर ब्राह्मण परिवार किसी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। इसी बीच अचानक एक दिन एक भयानक राक्षस उज्जैन नगरी में आया और महादेवी को उठाकर ले गया। इस घटना से ब्राह्मण परिवार में हाहाकार मच गया। महादेवी का विवाह जिन तीनों युवकों से तय हुआ था, उन्हें भी महादेवी के अपहृत होने की सूचना मिल गई थी। वे तीनों भी ब्रह्मदत्त के यहाँ पहुँच गए थे। सभी इस बात को लेकर मंत्रणा कर रहे थे कि किस तरह महादेवी का पता लगाया जाए। तभी ब्रह्मदत्त के पुत्र को विचार आया और उसने अपनी पसंद वाले युवक से कहा, तुम्हें तो किसी भी घटना की जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है, पता लगाओ कि महादेवी कहाँ है। उस युवक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कहा, महादेवी इस समय एक राक्षस के चंगुल में है। उस राक्षस ने उसे उत्तर दिशा में स्थित एक पहाड़ी कंदरा में कैद कर रखा है। ब्रह्मदत्त की पसंद वाले युवक ने कहा, आप लोग मेरे रथ पर बैठें, ये रथ हमें तुरंत वहां पहुंचा देगा। सभी उस रथ पर सवार हो गए। कुछ ही क्षणों बाद वे लोग उत्तर दिशा की पहाड़ियों में थे, लेकिन उन्हें वहां कहीं भी राक्षस या महादेवी नजर नहीं आए। तभी पहाड़ियों के पीछे से भयावह आवाज सुनाई दी। यह आवाज राक्षस की थी। भाग जाओ यहाँ से, ये लड़की तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, यह मेरा भोजन है। राक्षस ने पहाड़ियों के पीछे कहा। ब्रह्मदत्त की पत्नी के पसंद के युवक ने कहा, आप लोग चिंता न करें,
मैं महादेवी को उस राक्षस से छुड़ाकर लाता हूँ। वह पहाड़ पर चढ़ गया। उसे राक्षस दिखाई नहीं दिया। तब उसने अपने धनुष से शब्दभेदी बाणों से कई वार कर दिए। एक भयानक चीख के साथ राक्षस की मृत्यु हो गई। वह युवक महोदवी को लेकर वापस आ गया और सभी लोग उज्जैन नगरी लौट आए। किंतु उनकी समस्या अब भी जस की तस थी कि तीनों में से महादेवी का विवाह किससे हो। अब तीनों युवक अपना अपना तर्क देते हुए दावा कर रहे थे कि उसके बिना महादेवी का बचना संभव नहीं था। तब तय किया गया कि इस प्रकार का निर्णय राजा अभय प्रताप सिंह से कराया जाए। वह जिसके पक्ष में फैसला देंगे उसी से महादेवी का विवाह कर दिया जाएगा। जब राजा के पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस समस्या का निदान कर दिया। राजा के फैसले को सभी ने मानकर एक युवक से महादेवी का विवाह कर दिया गया। कथा तो तुमने सुन ली विक्रम। अब ये बताओ कि महादेवी का विवाह किस युवक के साथ हुआ? बेताल ने प्रश्न किया। बेताल, महादेवी का विवाह ब्रह्मदत्त की पत्नी द्वारा पसंद किए गए युवक से हुआ, क्योंकि वास्तव में उसने महादेवी को बचाया था। बाकी दोनों युवकों ने तो मात्र सहायता की थी। मुझे पता था विक्रम, तुम सही उत्तर दोगे और मैं ये भी जानता था कि तुम उत्तर जरूर दोगे। चूंकि तुम मेरी शर्त भूल गए हो, इसलिए मैं चला। कहते हुए बेताल उसके कंधे से उठकर शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम भी हाथ में तलवार लेकर उसके पीछे भागा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेताल, मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।